प्रभु यीशु सलीब पर अपनी जान कुर्बान करते हैं, अपनी जीवन का एक एक क्षण, एक एक बातों को पिता परमेश्वर को अर्पित करते हैं। मुक्ति कार्य यीशु मसीह का जीवन के पहले क्षण से लेकर अभी अंतिम क्षण आ गया है। यीशु ने लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, क्रूस का अंतिम वचन क्या था। लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 वचन 46 में ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। मुक्तिदाता प्रभु यीशु हम सबों को सुसमाचार लेकर आए। एक गुरु के रूप में उन्होंने ना केवल वचन दे दिया बल्कि अपने जीवन से हमें सिखाया है कि हमें कैसे जीना है। कैसे जीना है सिखाने वाले बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं। तरह तरह के गुरु हैं। हमारे देश में गुरुओं की कोई कमी नहीं है। करोड़ों लोग हैं तो हजारों गुरु हैं, लाखों की तादाद में गुरु हैं जो जीने की कला सिखाने का दावा करते हैं, लेकिन स्वयं सही जीवन नहीं जी पाते हैं। आज प्रभु यीशु हमें सिखाता है किस प्रकार हमें जीना है और किस प्रकार हमें मरना है। किसी भी गुरु ने नहीं सिखाया है किस प्रकार मरना है। केवल यीशु मसीह ने सिखाया है हमें कैसे जीना है, कैसे ईश्वर की इच्छा पूरी करना है और किस प्रकार मरना है। केवल क्रिस्तीय प्रार्थना में एक अच्छा मरण का वरदान भी मांगते हैं और कोई नहीं मांगता। केवल क्रिस्तीय लोग अपनी प्रार्थना में अच्छा जीवन, अच्छा मरण की कामना करते हैं, क्योंकि मरण जीवन का नाश नहीं, जीवन का विकास है। यीशु इस बात को सिखाते हुए कहते हैं, अब्बा पिता, मेरी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूँ। आपकी और मेरी आत्मा प्रभु ने रचा है और हमें दिया है। इस आत्मा को तरक्की करना है। हम सोचते हैं कि मुझे मेरे घर की तरक्की करना है। छोटा घर है, वो बड़ा घर बनाना चाहता है, तरक्की करना चाहता है। छोटी झोपड़ी है, एक कमरे का घर बनाना चाहता है। छोटा काश्तकार बड़ा होना चाहता है। छोटा बिजनेसमैन बड़ा होना चाहता है। हर तरह के तरक्की करना चाहते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन हम दूसरी बात भूल जाते हैं, हमारी आत्मा की तरक्की कितनी हुई इसके बारे में कोई नहीं सोचता। असलियत में अंतिम क्षण में हमें देखना होगा मेरी आत्मा ईश्वर के लायक है या नहीं है। क्या उसके लायक मैंने बनाया है या उनके शत्रु शैतान के लायक बनाया है। यदि मैं जीवन भर ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलाऊंगा तभी मैं कहूँगा, अब्बा पिता, मेरी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूँ, मुझे स्वीकार कर, मैं तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार हूँ। यीशु मसीह ने अपना जीवन प्रभु यीशु की इच्छा पूरी करते हुए जिया और आखिरी क्षण कहा, मेरी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूँ। क्या मेरी और आपकी आत्मा इतना शुद्ध है कि आज इस वक्त प्रभु मुझे पुकारे या बुलाए अपने स्वर्ग राज के लिए, मैं कह सकता हूँ, प्रभु ये लीजिए, आपने मुझे सुंदर आत्मा दिया था, पवित्र बपतिस्मा में मुझे सुंदर पवित्र बनाया था, मैंने इसे
एक जीवन की ज्योति बनाकर रखा है, उसका उजलापन को मैंने और बढ़ाया है, इसे आपके हाथों में रख देता हूँ। प्रकाशन ग्रंथ कहता है कोई भी अशुद्ध चीज़ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगी। ईश्वर हमारा पिता स्वर्ग में है, जो शुद्ध और पवित्र आत्माओं को स्वर्ग में लेता है, हम लोग कहते हैं संत है। और कलीसिया सिखाती है बहुत ही कम संत इसलिए हैं क्योंकि हम लोग अंतिम क्षण तक कोशिश करने के बावजूद शुद्ध और पवित्र नहीं बन सकते हैं। ईश्वर की कृपा, विशेष दया से ही प्रभु यह कृपा देता है संत बनकर जीने के लिए। ईश्वर के योग्य आत्मा बनाने का वरदान के लिए हम रोज़ाना प्रार्थना करते हैं, हे पिता मेरी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूँ। ईश्वर के हाथ इतने पवित्र है, शुद्ध और प्रज्वलित है, उसमें कोई भी गंदगी नहीं रखा जा सकती। यदि मेरी आत्मा में पाप के धब्बे हैं, गंदगी है और बुराई है, स्वार्थ, ईर्ष्या, इन सारे चीज़ों का मटमैलापन है, प्रभु जिंदा रहते समय पश्चाताप करने का आह्वान देता है। ईसाया के ग्रंथ के पहले अध्याय में सुनते हैं, मेरे पास लौट आओ, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उसको धोकर शुद्ध बनाऊंगा, हिम जैसे चमकीले बनाऊंगा। यदि वो मटमैले हैं फिर भी मैं उसे शुद्ध करूंगा। जी हाँ, जब हम जिंदा हैं तभी हमें शुद्ध होना है, पापों से बचना है, पापों को स्वीकार करना है और पश्चाताप करते हुए हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को ईश्वर के लायक बनाना। यीशु ये शिक्षा कलवारी से देते हैं। हमारा अंतिम क्षण भी हमें प्रभु के हाथ में रखना है। और जब हम मरने के लिए नज़दीक पहुंच रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, तो हमें देखना है क्या आज, जैसे कि पिछले साल हम जानते हैं कि हम लोग कोविड के से लोग अचानक मर गए, 1-2 दिन के अंदर मर गए, 1 हफ्ते के अंदर मर गए, पाप स्वीकार का समय नहीं मिला, अंत मलन का, रोगी मलन का, पाप स्वीकार का संस्कार नहीं मिला, अस्पताल में गए, मिट्टी बनकर वापस आए। क्या ऐसी स्थिति में कभी भी मेरे पास आएगी? हम जानते हैं कभी कभी गाड़ी में चलते हैं, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, आदमी ख़त्म हो गया। ऐसी स्थिति में मेरी आत्मा प्रभु के हाथ में अर्पित करने के लिए तैयार है। क्या प्रभु देखता है ये मेरे बेटी की आत्मा है, शुद्ध और पवित्र है, इसको मैं लेकर स्वर्ग राज दूंगा, या इस पाप में भरी हुई कलंकित आत्मा को प्रभु छू नहीं सकता। ये इज़राइल, तुम सर से लेकर पांव तक घायल हो, मैं तुम्हें कहाँ छूऊं? प्रभु का वचन नबियों द्वारा कहता है। घायल किस बात? प्रभु यीशु के पूरे शरीर पर घाव थे, उस घायलता को नहीं कहते हैं। क्या उसकी आत्मा पाप के द्वारा घायल है? नहीं, यीशु की आत्मा कभी घायल नहीं हुई, उन्होंने कभी पाप नहीं करा, वो निष्पाप थे, वचन कहता है। इसलिए एक निष्पाप ईश्वर का पुत्र ही हमें पाप से मुक्ति दिला सकता है। शुद्ध मेमना, पास्का के लिए बलि चढ़ाया हुआ यीशु मसीह अपनी आत्मा को ईश्वर को आत्मा द्वारा अर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा को स्वीकार करते हैं और स्वर्ग खुल जाता है, क्योंकि यीशु मसीह एक मनुष्य बनकर निष्पाप जीवन जिए और अपनी आत्मा को निष्पाप रूप में चमकीली और सुंदर मानव आत्मा को ईश्वर के हाथ में सौंप दिया है। और यीशु हमारा सर है, कलीसिया का सर है, वह स्वर्ग पहुंच चुका है और हम सभी लोग उसमें जुड़कर शुद्ध होते जाएं और उनके पवित्रता में सहभागी होकर हमारी भी आत्मा को ईश्वर को अर्पित करना है। कब करेंगे? मरते समय नहीं, आज इस वक्त ही हमने शुद्ध होना है।
आज इस वक्त ही से ही हमें शुद्ध और पवित्र होना है और निरंतर पवित्रता में जीना है। निरंतर पवित्रता में जिएंगे। किसी समय भी प्रभु हमें बुलाए स्वर्ग राज के लिए, स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए, उस समय भी हम, चाहे हम रोड के एक्सीडेंट में बुलाए जाते हों, कोविड जैसे बीमारी से, कैंसर जैसे बीमारी से, किसी भी बीमारी से, या हट्टा कट्टा व्यक्ति हार्ट फेल से या किसी तरह से बुलाए गए हों, हम तैयार रहेंगे। पिता, मेरी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूँ। यही प्रभु यीशु की शिक्षा है। अच्छा मरण प्रभु यीशु ने जिया। अच्छा मरण आपको और मुझे मिलना है और हम लोग ईश्वर के स्वर्ग राज में चमकते तारों जैसे प्रवेश करने के लिए योग्य होना है। यदि हम लोग शुद्ध जीवन जिएंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, यीशु के बताए हुए सुसमाचार को जिएंगे, तब हम कह सकते हैं, अब्बा पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हर रोज़ ये प्रार्थना होना है। हम जब सोने जाते हैं तो हमने कहना है, अब्बा पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद, और पश्चाताप करना है अपने पापों के लिए, सारे उस दिन के पापों के लिए, और अपनी आत्मा, पता नहीं सुबह का दिन मैं देख पाऊँगा या नहीं देख पाऊँगा, पश्चाताप के लिए समय मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसी समय पश्चाताप करते हुए हम लोगों ने अपने आत्मा को और शरीर को ईश्वर के हाथों में सौंपना है। प्रभु यीशु हमें शुद्ध मरण, पवित्र मरण की शिक्षा देते हैं और कृपा भी देते हैं, क्योंकि यीशु शुद्ध और पवित्र मर गए। जो हम उसके शरीर के अंग हैं वे भी पवित्र और शुद्ध बने रहें और ईश्वर के राज्य में प्रवेश करें। ईश्वर के राज्य में शुद्ध और पवित्र बनकर हम प्रवेश करें। हम भी अपनी आत्मा को ईश्वर के हाथों में सौंप दें। आइए प्रार्थना करते हैं। अब्बा पिता परमेश्वर, यीशु मसीह ने हमारे लिए शुद्ध और पवित्र जीवन जिया और हमें वही शिक्षा दी है। आखिरी क्षण में अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हुए कहा, अब्बा पिता, मेरी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हमें ये शिक्षा दे प्रभु, हमें ये कृपा दे प्रभु, हमें सामर्थ्य दे प्रभु, रोज़ाना अपनी आत्मा को शुद्ध रखते हुए आपके हाथों में समर्पित कर सकें और अंतिम दिन, आखिरी क्षण जब और जहाँ आप हमें बुलाएं, उस वक्त हम बड़ी खुशी से अपनी आत्मा को तेरे हाथों में रखकर स्वर्ग धाम में प्रवेश करें, जिसके लिए आपने मुझे और हम सबों को बुलाया है। यीशु की पवित्रता का कृपा और आशीर्वाद हम सबों पर बने रहे। आमीन।